हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए आने वाले मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उर्दू के सभी इम्तिहानात के लिए पूरे भारत में किसी भी स्टेट का रियासती कोई भी इम्तिहानात हो उर्दू के मुतालिक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी इम्तिहानात की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो तेलंगाना स्टेट सेट हो या जेएल हो, टीजीटी पीजीटी हो, आंध्र प्रदेश का हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी हो, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फ्यूचर में आपके साथ ये बहुत ही अच्छा करने वाला है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जेएल के पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है साथियों, ये सबसे बेस्ट और फर्स्ट क्लास है हमारा। आइए 100% कामयाबी के लिए आप हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होकर के तैयारी कर सकते हैं और पेड ग्रुप में शामिल होने के लिए पेड करके शामिल होकर के आप इस नोट से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे। जब आप अपना सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में है मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, खड़ी बोली और बोली का इर्तका और उर्दू के आगाज के बारे में नजरियात। तो इन सभी चीजों को आज हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कल इसका ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। आप सभी साथी संयम बनाए रखें, थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह तैयारी अच्छी होगी। आइए साथियों, सबसे पहले आज हम सब्जेक्टिव है तो हम पढ़ेंगे और आप अपने अपने ध्यान में इसको और दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा और इसको रटना नहीं है, बर इसको समझना है और अपने अपने ध्यान के अंदर में अपने स्कीमा जो है उसके अंदर में इसको बिठाना है। ज्यादा कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं जो आपको परेशान करेगा। चलिए शुरू करते साथियों। सबसे पहली चीज जो आपके सब्जेक्ट में था कि मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां के बारे में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, ये है जॉर्ज गिरेसन। कौन है? जॉर्ज गिरेसन। ये जॉर्ज गिरेसन ने मध्य प्रदेश की जबान को मगरिबी हिंदी जबान का नाम दिया है। कौन दिया है? जॉर्ज गिरेसन ने। साथियों याद रहेगा आपको, ठीक है। ये जॉर्ज गिरेसन ने मध्य प्रदेश की जबान को मगरिबी हिंदी का नाम दिया है, जिसने सबसे पहले मशरिकी और मगरिबी में फर्क किया है। तो सवाल आएगा आपके पास, किसने किसने मगरिबी हिंदी का नाम दिया है? तो ये जॉर्ज गिरेसन याद रखिएगा। और उनका विशेषता में एक खास खुसूसियत ये भी है कि उन्होंने मशरिकी और मगरिबी में फ़र्क भी करने वाला पहली हस्ती कौन है? तो ये गिरेसन साहब हैं, ये भी विदेशी हैं। आई बात समझ में? तो ये जितने भी स्टार पॉइंट्स हैं इसे याद रखिएगा। पहली स्टार पॉइंट्स ये है कि गिरेसन ने मध्य प्रदेश की जबान को मगरिबी हिंदी का नाम दिया है। पहला सवाल ये बनता है, मगरिबी हिंदी किस स्टेट की जबान को दिया गया था? तो वो है मध्य प्रदेश की जबान। देने वाला कौन है? तो गिरेसन है। और मशरिकी और मगरिबी जबानों में फर्क करने वाला कौन है? तो गिरेसन है। इस तरीके से आप लोग स्टार पॉइंट को याद रखिएगा। मगरिबी हिंदी का बराहे रास्त ताल्लुक शोरीनी अपभ्रंश से है। ये आप नहीं है, अप है, अपभ्रंश से है, ठीक है। मगरिबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक इससे है, अपभ्रंश से है, ये याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है, ऑप्शन में अपभ्रंश भी आता है, ठीक है। चलिए अगला स्टार पॉइंट से जो है साथियों वो आपको याद रखना है कि गिरेसन के मुताबिक मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। किसके मुताबिक? मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। कितनी है? 5 है। और ये किसके मुताबिक है? तो जॉर्ज गिरेसन के मुताबिक 5 बोलियां हैं। पहली बोलियां आपको अगर पूछा जाए तो खड़ी बोली, जिसे क्या कहते हैं? हिंदी बोली, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। खड़ी बोली भी बोला जाता है और उसको हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। और
या खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, इसको अलग अलग से उर्दू और हिंदी, हिंदी और उर्दू दोनों अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो खड़ी बोली में उर्दू भी आती है और साथियों हिंदी भी आती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या साथियों, खड़ी बोली जिसे उर्दू और हिंदी आप कहिएगा, या फिर हिंदुस्तानी। ये जंगे आजादी के बाद जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था और जब भारत में भारतीय लैंग्वेज की बात हो रही थी, भारत की जबान कौन सी हो, तो हिंदुस्तानी जबान का प्रस्ताव रखा गया था और हमारे अबुल कलाम आजाद के जरिए से, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सका और हिंदी होकर के सरकारी जबान बनी। तो उर्दू, हिंदी और दूसरा क्या साथियों, हरियाणवी, और जिसको वो हरियाणी वो जबान जिसको बांगड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ू। तो खड़ी बोली या हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू, हिंदी, और हरियाणवी यानी कि बांगड़ू। और इसी तरह साथियों नंबर 3 पर है ब्रिज भाषा, नंबर 4 पर है कन्नौजी और नंबर 5 पर है बुंदेली। तो कितने नंबर थे? 5, यानी 5 मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। उनमें सबसे पहली खड़ी बोली है, दूसरी हरियाणवी है जिसको बांगड़ू कहते हैं, तीसरी ब्रिज भाषा है, चौथी कन्नौजी है और 5वीं बुंदेली है। याद होगी आप लोगों को कितनी बोली है? फटाफट कमेंट्स कीजिए। 5 मगरिबी हिंदी की 5 बोली। और ये मगरिबी हिंदी की 5 बोली किसके द्वारा, किसके जरिया, किसके मुताबिक? तो जॉर्ज ग्रेसन के मुताबिक 5 बोलियां। उनमें से पहला खड़ी बोली या उसको हिंदुस्तानी कहिए और उसी को उर्दू और हिंदी में बांटा गया है। हरियाणवी जिसको बांगड़ू भी कहते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे ब्रिज भाषा, चौथे नंबर पे कन्नौजी, 5वें नंबर पे है बुंदेली। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब एक स्टार पॉइंट और आपके लिए है कि मगरिबी हिंदी की ये 5 बोलियां 2 ग्रोहों में तकसीम की जा सकती है। कितनी ग्रोहों में? 2 ग्रोहों में तकसीम की जा सकती है। 2 ग्रोहों बोलिए, 2 ग्रुप बोलिए। तो मगरिबी हिंदी की ये 5 बोलियां कौन कौन सी? खड़ी हो गई, बांगड़ू यानी कि हरियाणवी, और इसी तरीके से आपकी बुंदेली, कन्नौजी हुई कि नहीं? तो ये 5 को 5 ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा है? याद रखिएगा, ग्रेसन को भूलिएगा नहीं। और यहां याद रखिएगा पहला नंबर क्या है, मतलब कि जो ऊ, ये अलिफ है और वाव है, वाव पे जज़म है, अलिफ पर पेश है। तो ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां 3 है। जैसे यहां कहा ना कि 5, यहां क्या कहा गया? मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां 2 ग्रोहों में, 2 ग्रुपों में तकसीम की जा सकती है। उनमें से पहला क्या है? ऊ, यानी कि हमजा, अलिफ बोलिए, अलिफ वाव पेश ऊ। ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां कितनी हैं? 3 हैं। पहला कौन है साथियों? ब्रिज भाषा, दूसरा कौन है? बुंदेली, और तीसरा कौन है? कन्नौजी। तो सवाल में ये भी ऑप्शन आ जाएगा, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और ऊ को तरजीह देने वाली। और या फिर नंबर 2 पे देख लीजिएगा कि अ को तरजीह देने वाली। समझते हैं, अलिफ, अलिफ के ऊपर जबर, तो अलिफ जबर अ या हमजा जबर अ को तरजीह देने वाली बोलियां कितनी हैं साथियों? वो 2 हैं। उनमें से खड़ी बोली है, दूसरी हरियाणवी जिसे बांगड़ू कहते हैं। तो याद हो जाएगा आप लोगों को। ये 5 बोलियां हैं। 5 बोलियों को 2 भाग में तकसीम किया जा सकता है। पहले ऊ को तरजीह देने वाली 3 है, जिनमें से ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी अलग ग्रुप। दूसरी ग्रुप जिसमें अ को तरजीह दी जाती है, यानी अ को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, उसमें से पहली क्या है? खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, शेयरिंग करना बिल्कुल भी ना रोके। अगर आप लोग शेयर करना रोक देंगे तो फिर आपके जो साथी हैं वो जुड़ने से महरूम रह जाएंगे। आइए, आपके सिलेबस में था खड़ी बोली, ठीक है, अपने सिलेबस मैंने करा दिया है, उसको देख लीजिएगा, वीडियोस मौजूद है वो देख सकते हैं। पीडीएफ मैंने पेड ग्रुप में और जनरली जो ग्रुप है उसमें मैंने दे दिया है, टेलीग्राम पे भी दे दिया है, आप वहां भी अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं। आपके सिलेबस में खड़ी बोली भी है, थोड़ा सा खड़ी बोली आप लोग पढ़िएगा। यहां मैं थोड़ा सा आपसे समय लेता हूं, वक्त ले रहा हूं, वो ये है, आपको पढ़ना वही चीज है जो आपके सिलेबस में है, और पढ़ना उतना ही है जितना आने की उम्मीद है। किताब में दुनिया भर के समान है,
दुनिया भर के समान आपको नहीं पढ़ना, सभी चीजों को आप नहीं पढ़ सकते। बस जिसकी उम्मीद है कि ये आ सकता है या प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आप मिला के देख लीजिएगा क्या क्या चीज पूछी गई है, उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट की तरह मैं आपको दे रहा हूं, मुख्तसरन वही चीजें जो पूछा जा सकता है, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो खड़ी बोली साथियों, ये मगरिबी रोहिलखंड दो आबा के शुमाली हिस्सा और पंजाब के जिले में जिला, ये देखो क्या बड़ा लिखा गया, तो पंजाब के जिले में बोली जाती है। ठीक है, तो ये दो आबा, ये क्या साथियों, दो आबा, ये दो आबा के मतलब क्या है, आप में से किसी को मालूम है? दो तालाब मतलब दो दरिया, दो नदियों के बीच वाली आबादी को दो आबा कहते हैं। दो नदियों के, इसी तरह गंगो जमन, गंगा और जमुना के बीच की तहजीब, तो इसी तरह दो आबा दो तालाब दो नदियों के बीच के शुमाली हिस्सा और पंजाब के जिले में बोली जाती है। ठीक है साथियों, क्या है ये? खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो पंजाब का हिस्सा, शुमाली हिस्सा और पंजाब के जिले में बोली जाती है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, एक स्टार पेन और भी है। गिरेसन खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वीवीआई आप लगा सकते हैं कि गिरेसन जो है खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम देता है। सवाल आएगा कि खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज गिरेसन ने दिया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहां देखेंगे गिरेसन मौजूदा हरियाणवी को खड़ी बोली ही की एक शक्ल मानता है। जॉर्ज गिरेसन आप पढ़ रहे हैं, जॉर्ज गिरेसन जो हरियाणा है वहां जो बोली जाती है बांगड़ू, और उस बोली को इनके अकॉर्डिंग टू गिरेसन ये खड़ी बोली ही की एक शक्ल मानते हैं। ठीक है, जिसमें राजस्थानी पंजाबी बोलियों की आमेजिश यानी कि मिलावट पाई जाती है। ठीक है, तो खड़ी बोली में किस किस की मिलावट पाई जाती है? पंजाबी की और राजस्थानी, इन दो जगहों की भाषा लैंग्वेज की मिलावट खड़ी बोली में पाई जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा, पंजाब के कुछ जिलों में और दो आबा यानी कि दो नदियों के बीच वाले हिस्से में। अब पढ़ लेते साथियों, जितने भी स्टार पॉइंट्स हैं इनको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में बिठा लेना है। मैं आपको पूरा डिटेल खोलकर लेके बैठ जाऊं, आपका टाइम वेस्ट हो, ऐसा भी नहीं होता। बस स्टार पॉइंट लेके चल रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात, ये आपके सिलेबस में है। आइए, सबसे पहला स्टार पॉइंट यहाँ है, और यहाँ आप देखेंगे कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार देते हुए आबे हयात में लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी जबान ब्रिज भाषा से निकली है। मैं कल ये आपके सामने पिछले जो इम्तिहानात हुए थे गुरुकुलम का जेएल का, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि उर्दू की इब्तिदा के बारे में, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो वहां आप लोगों ने जवाब दिया था मोहम्मद हुसैन आजाद का। जब आप ये तमाम स्टार पॉइंट अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे तो फिर आपके लिए सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टार पॉइंट यूं कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक उर्दू शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची है। ये किसका कौल है कि उर्दू शाहजहां के दौर में तकमील हुई? तो मोहम्मद हुसैन आजाद। इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। मीर अमन, सर सैयद इमाम बख्श, हजरत सैयद शमसुल्लाह कादरी और माहिर लिसानियात रोड वल्फ हेयोरनल ने भी ब्रिज भाषा ही को उर्दू की असल करार दिया है। आई बात समझ में? अब मोहम्मद हुसैन आजाद, एक चीज याद रखिएगा, ये क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन आजाद। यहां भी है मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल ये बनकर के आएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद के अलावा और कौन है जिन्होंने ये कहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से ही निकली है?
उनमें एक ऑप्शन इस शख्स का भी होगा, ये रोड वल्फ है और नल ने भी ब्रिजभाषा ही को उर्दू की असल करार दिया है। इस नाम को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। चलिए अगला स्टार पॉइंट, मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। सवाल होगा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई है और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया है, ये किसका कौल है, किसका कहना है? तो ये मीर अमन साहब का कहना है। याद हो गया आप लोगों के, दिमाग में बैठा के नहीं? चलिए कमेंट्स कीजिए फटाफट। महमूद शेरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, महमूद शेरानी की एक किताब है जिसका नाम क्या है? पंजाब में उर्दू। उसमें उन्होंने एक ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी है। क्वेश्चन बनकर के आएगा आपके सामने, उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी है, ये किसने कहा है? तो आपके पास जवाब होना चाहिए महमूद शेरानी। ठीक है। इसी तरीके साथियों एक कौल और है कि शेर अली सरखुश, जॉर्ज गिरेसन और टी ग्राहम बेली भी उर्दू को सरजमीने पंजाब से मंसूब किया है। आई बात समझ में? यहां भी सवाल इसी तरीके से आएगा कि महमूद शेरानी के अलावा और कौन शख्सियत है जिन्होंने ये कहा है कि सरजमीने पंजाब से उर्दू को मंसूबियत है? तो ये दो नाम आपको फिर भी याद होना चाहिए। इस तरीके से सवाल बनते हैं साथियों। चलिए अगला स्टार देखिए साथी, स्टार पॉइंट, डॉक्टर बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। चौंक गए आप लोग, अभी आपके दक्कन का नाम आया नहीं है। तो डॉक्टर बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। शौकत सब्जावरी ने दो आबा गंगो जमन को उर्दू का मस्कन करार दिया है। शौकत सब्जावरी ने दो आबा यानी कि दो नदियों के बीच गंगो जमन को उर्दू का मस्कन करार दिया है। ठीक है, याद रहेगा। तो दो आबा गंगो जमन को उर्दू का मस्कन किसने करार दिया है? शौकत सब्जावरी। ये नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी तरीके साथियों मसूद हुसैन खान ने सरजमीन दिल्ली और उसके गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। एक स्टार पॉइंट ये भी है, इसे भी याद रखिए। सरजमीन दिल्ली और उसके आसपास को उर्दू की जाए पैदाइश बताने वाला कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद। ये बात किसने कही है कि सरजमीन दिल्ली, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके से उर्दू की जाए पैदाइश है? तो मसूद हुसैन खान, ये नाम याद होना चाहिए। अगला स्टार पॉइंट आपके लिए साथियों, मसूद हुसैन खान। कौन? मसूद हुसैन खान ने लिखा है कि नवाहे दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मुंबा है। हर एक जगह के दो दो कौल आपके सामने है। हर एक जगह पंजाब के मुतालिक भी दो कौल आपके सामने आया है ना, गंगो जमन के मुतालिक भी दो कौल आपके सामने है। अब दिल्ली है, दिल्ली के मुतालिक भी दो कौल आपके सामने हैं। इन दोनों को पढ़िए और नोट से लेकर के अपने अपने खाली वक्त में इसको एक बार देख लें तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। नवाहे दिल्ली की बोलियां उर्दू का क्या कहा गया है? उर्दू का असल मुंबा है और हजरत दिल्ली इसके हकीकी मौलूदो मंशा है। आई बात समझ में? चलिए समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं। आइए अगला स्टार पॉइंट साथी यहां पे है कि सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज का सेहरा सिंध के सर बांधा है। ठीक है। अब एक सवाल और यहां बनकर के आएगा, उर्दू जबान के आगाज का सेहरा सिंध के सर किसने बांधा है? तो सैयद सुलेमान नदवी। याद रहेंगे आप लोगों को, सैयद सुलेमान नदवी उर्दू जबान के आगाज का सेहरा ये सिंध के सर बांधते हैं।
यानी यूं समझिए सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि उर्दू सिंध से फैला है। ठीक है, चलिए आगे देखते साथियों। सुलेमान नदवी ने, कौन? सुलेमान नदवी ने नुकूश सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले कहाँ आए? सिंध आए। कहाँ? सिंध पहुंचे। इसलिए करीन कयास यही है कि हम आज उर्दू कहते हैं, उसका हियोला इस वादिये सिंध में तैयार हुआ है। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। सैयद सुलेमान नदवी, आपने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा, इन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम क्या है? नुकूशे सुलेमानी। इस किताब में इन्होंने क्या लिखा है कि सबसे पहले मुसलमान कहाँ आए? सिंध में पहुंचे हैं, है ना। इसलिए ज्यादा कयास, ज्यादा ये बात मानी जाती है, ज्यादा इस बात को समझा जाता है, ज्यादा उम्मीद है। करीन कयास यानी कि बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं उसे उर्दू कहते हैं, उसका हियोला, अब हियोला समझते हैं, हियोला का मतलब होता है खाका, उसका खाका उस वादिये सिंध में तैयार हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है। अगला स्टार पॉइंट साथी देखेंगे यहाँ पे, मुहियुद्दीन कादरी जोर, ये एक नाम है मुकम्मल, उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल है। अब सवाल यही बनकर के आएगा कि उर्दू हरियाणवी के असरात से कायल है, ये कहने वाला शख्स कौन है? तो मुहियुद्दीन कादरी जोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुहियुद्दीन कादरी का बस ये याद रखिएगा कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात मिलते हैं या असरात हैं, असरात के कायल हैं या असर मौजूद हैं, ये किसका कौल है? तो मुहियुद्दीन कादरी जोर के। चलिए, अख्तर औरैनवी ने उर्दू के मगदी से निकलने का कौल किया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये JRF में, नेट UCG नेट में। तो अख्तर औरैनवी ने उर्दू के मगदी से निकलने का कौल किया है। पहला सवाल यूं बनकर के आएगा, उर्दू मगध से निकला है, ये कौल किसका है? अख्तर औरैनवी का। याद रखिएगा, उर्दू में हरियाणवी जबान की असरात मिलते हैं, ये कौल किसके हैं? मुहियुद्दीन कादरी के। ये सभी नाम अपने अपने दिमाग में बिठाइए और सोचिए और बिठाइए कि इन्होंने क्या कहा है, इनके स्टेटमेंट क्या क्या है। ठीक है, आइए अगला स्टेटमेंट जो आपके सामने है वो नसीरुद्दीन हाशमी का। किसका स्टेटमेंट है? नसीरुद्दीन हाशमी का स्टेटमेंट देखिएगा। उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं। आइए दक्कन वाले आ गए। नसीरुद्दीन हाशमी साहब का कहना यह है कि उर्दू ना तो सिंध में, ना तो पंजाब में, ना ही उड़ीसा में, और ना ही हरियाणा में, ना ही सिंध में, बल्कि कहां से निकली है, कहां पैदा हुई है? आपके दक्कन में। ठीक है, तो दक्कन वालों थोड़ा होशियार हो जाओ और नसीरुद्दीन हाशमी को अपने दिमाग में बिठाओ और याद रखो इनके स्टेटमेंट को। इन्होंने क्या कहा है? उर्दू के दक्कन में, उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं, यानी उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, ये बात नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है, इनका ही यह कौल है। चलिए अगला साथियों, डॉक्टर ज्ञान चंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। किसको? खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। सवाल यही बनेगा कि खड़ी बोली को उर्दू की असल करार किसने दिया है? तो डॉक्टर ज्ञान चंद जैन ने। साथियों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं तो इनको शेयर भी करें और लाइक भी करें। जितने लोग आए हैं वो फॉलो भी करें। हर चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इसी तरीके से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, नोट हासिल करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, OMR शीट टेस्ट या इसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट, मुकम्मल तैयारी जिसे कहते हैं, अगर आपको करना है, उर्दू में झंडे गाड़ने हैं और आपको जॉब करना है इस भारत देश के अंदर में, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो साथियों ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और राब्ता कीजिए और हमारे पेड ग्रुप मेंबर बन जाइए, मुख्तसर से मुख्तसरन फी दे करके। चलिए अगला स्टार पॉइंट क्या है? इंशाअल्लाह खान इंशा ने उर्दू को अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। इंशाअल्लाह खान इंशा ने उर्दू को
अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। लो जी, ये सवाल तो पूछने ही वाला भाई आपसे। हो सकता है आपकी इस इम्तिहान में, अगले इम्तिहान में पूछ ले। अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार देने वाला उर्दू को कौन है? तो इंशाअल्लाह खान इंशा है। चलिए साथियों, ये एक सब्जेक्ट आपके मुकम्मल हो गए और अब बचा क्या? लिसानियात के मुख्तलिफ अक़वाल, जो जबान है उनके भी कुछ कौल हैं। यहाँ जितने आपने पढ़े ये नजरियात भी हैं और ये कौल भी हैं। नजरियात पूछे जाते हैं, यहाँ कौल है, कौल की जमा अक़वाल, नजर की जमा नजरियात है। लिसानियात के मुतालिक अक़वाल दो चार स्टार पॉइंट है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। जहां जितने भी स्टार पॉइंट आपको दिए गए हैं वो सब के सब स्टार पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि रट कर नहीं, दिमाग में बिठा करके, ताकि आपके इम्तिहान में, किसी भी उर्दू इम्तिहान में आपसे ये पूछा जाने वाला है और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल शॉर्ट और मुख्तसर और कामयाबी वाला नोट आपके लिए है। चलिए साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए, खामोश ना बैठें, कमेंट से करें और बताएं कि हाँ जी समझ में आ रही है। चलिए साथियों, लिसानियात के मुतालिक अक़वाल, क्या पूछा मैंने आपसे? लिसानियात, ठीक है। चलिए, ये है सोनेती कुमार चटर्जी का कौल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दो तीन कौल है, ज्यादा कौल यहां पर नहीं लिया गया है। जो पूछे जाते हैं, जिनके इम्कानात हैं, वही यहां पर लिया गया है। अगर मुसलमान, सोनीति कुमार चटर्जी का कौल क्या है, उस कौल को सिमात करें। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तका में जरूर ताखीर होती। समझ गए आप लोग? एक शख्स है जिसका नाम है सोनेती कुमार चटर्जी, ठीक है। उनका ये स्टेटमेंट है, कौल है। क्या है वो कहते हैं अगर मुसलमान हिंदुस्तान ना आए होते तब भी जदीद हिंद आराई में, यानी नया जो हिंद आर्याई है, आर्य समाज के जो नए लोग थे, उनकी जबानों में कौन पैदा हो जाती? उर्दू पैदा हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज में, ठीक है, और इर्तका में ताखीर होती, लेट होती। लेट सही, लेकिन ये उर्दू आ ही जाती भारत में। ये किनका कौल है, ये याद रखिएगा, मैंने नाम आपको पहले ही बता दिया है। चलिए, अगला जिसका कौल हम पढ़ेंगे वो ये है मुहियुद्दीन कादरी। कौन है? मुहियुद्दीन कादरी जोर का कौल। मैंने इनका मुहियुद्दीन कादरी जोर का मैंने आपको नजरिया बताया था, ये कौल बता रहे हैं आपको। हिंदुस्तान की जदीद जबानों की पैदाइश पराकिरतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। तो मुहियुद्दीन कादरी जोर का जो कौल है वो ये है कि भारत में, यानी हिंदुस्तान की जदीद जबानों की पैदाइश पर पराकिरत, यानी कि अपने आप, ठीक है, पराकिरतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। आई बात समझ में? अपने आप नहीं, यानी कि ये अपभ्रंशों से हुई है। एक कौल और आपके सामने, उसके बाद फिर बात करेंगे थोड़ी सी क्लास की टाइमिंग के बारे में। मसूद हुसैन खान का कौल है। किसका? मसूद हुसैन खान का कौल है उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। ले, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की जो जबान है, हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। ये कौल किसके हैं? मसूद हुसैन खान का कौल है। अभी हमने नजरिया बताया था, ये नीचे उनका कौल आ गया है, इनको भी याद रखिएगा। मसूद हुसैन खान, जिनका कहना यह है कि उर्दू, आप लोग अपने अपने झगड़े में रहिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात यह है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की मिली जुली सरकार से बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते साथियों, माहिर लिसानियात, लेकिन जो माहिर फन है, जो लोग जबान को जानने वाले हैं, माहिर लिसानियात जिसे कहते हैं, उनका क्या कहना है, उनका भी एक स्टेटमेंट है। तो माहिर लिसानियात का स्टेटमेंट क्या क्या है वो एक नजर आपके सामने, बस यही एक लाइन है। माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जबानों के अहदे उस्ता
और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। अब आप अहद उस्ता पढ़े, अहद जदीद पढ़े, इतनी जरूरत नहीं है, वह सवाल भी नहीं बनती है। ठीक है, जो सवाल बनती है वो आपके सामने स्टार पॉइंट करके बता दिया गया है। ये स्टार पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि माहिर लिसानियात का क्या कहना है जबान के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि जबान प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जबानों के अहद उस्ता यानी बीच के जमाने में और अहद जदीद नए जमाने को मिलाने वाली कड़ी है। आई बस समझ में साथियों। तो आज आप लोग समझ गए क्या क्या, या नहीं समझे, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कुछ साथी का ये कहना था कि क्लास के टाइमिंग जो है वो आगे पीछे कर दिया जाए, आपका क्या इरादा है आप बताइएगा। अगर क्लास की टाइमिंग चेंजिंग हो तो पोल आपके पास मिल रहा होगा, पोल पे आप बता सकते हैं कि क्लास किस टाइम रखा जाए। ठीक है, बाकी इस तरीके सब्जेक्टिव पढ़ना चाहेंगे आप, सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह कल कराया जाएगा। हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के तकरीबन कई सारे आए हुए हैं, उनको भी करना है। तो मैं पहले ये फर्स्ट क्लास आपके सामने रख देता हूं कि सब्जेक्टिव क्लास ऐसी होगी, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्लास जो कल किए थे, परसों किए थे, फिर कल करेंगे। इस तरीके से होती है ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। साथियों, ये एक छोटी सी दरखास्त आपसे ये है कि अपने अपने इम्तिहानात की अच्छी तैयारी के लिए आज ही हमसे जुड़े और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने के लिए आज ही राब्ता करें। ये तमाम लिंक है जहां से साथी आप लिंक करके क्लिक करके जुड़ सकते हैं और हमारे मतलब हौसला अफजाई कर ही सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। किसी को कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई बेशी, कोई ज्यादती, कोई परेशानी हो और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़ने के लिए साथियों एक बार मौका जरूर दें और जुड़े हमसे। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तैयारी उर्दू में आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितने इम्तिहान आप लोग दे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे इम्तिहान हम क्वालिफाइड हैं। तो दीजिए साथी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।